सीरीज शुरू होती है विंसेंट एक इंटरव्यू में। कहा जा रहा पिछले 48 घंटों से विंसेंट का बेटा एडगर गायब है, कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत संपर्क करें। अब विंसेंट बोलता है, एडगर बेटा अगर तुम ये देख रहे हो तो जल्दी से घर आ जाओ और साबित कर दो कि तुम सही सलामत हो। अब 48 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। एडगर पेंसिल शार्प कर रहा है और फिर वह उठ के चलता है जहां एक पपेट शो की शूटिंग चल रही है जिसमें उसके पापा विंसेंट भी हैं। विंसेंट उसे देख के आंख मारते हैं। फिर शूटिंग पूरी हो जाती है। अब एक मीटिंग चल रही होती है जिसमें बताया जा रहा है कि इनके शो की टीआरपी पिछले 12 महीने से कम आ रही है। इसका सॉल्यूशन ये है कि इन्हें एक नया अमेजिंग बेहतरीन लेवल का पपेट बनाना ही होगा जिसे न केवल नर्सरी के बच्चे बल्कि बड़े बच्चे भी देखें। अब मीटिंग खत्म होने के बाद एडगर एक नीले फर को देखता है जिसे एलेक्स थोड़ा सा काटकर एरिक के लिए एडगर को दे देती है। अब ये लोग घर जाने के लिए निकल जाते हैं और ट्रेन में बैठ जाते हैं। वहाँ एडगर विंसेंट को उनके शो के लिए नया पपेट दिखाता है जिसे उसने खुद बनाया है। इसका नाम एरिक है। विंसेंट का ध्यान ट्रेन में चल रही बाकी चीजों की तरफ था। फिर उसे एक आदमी चैरिटी के लिए कुछ डोनेशन मांगता है। उसके बाद विंसेंट और एडगर थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद भागते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। एडगर अपनी मॉम से मिलता है। उसके बाद न्यूज़पेपर में देखकर विंसेंट पूछता है, अब पापा क्या कर रहे हैं? सीन आगे एडगर के कमरे में खुलता है। फिर एडगर एरिक की ड्राइंग करने लगता है। अब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं। तब विंसेंट एडगर से कहता है, मुझे एरिक पपेट के लिए कन्विंस करो। फिर एडगर एरिक के बारे में बताता है और विंसेंट उसके बोलने के तरीके की वजह से उसे रिजेक्ट कर देता है। अब एडगर के मॉम और डैड के बीच लड़ाई हो रही होती है तो एडगर अकेले ही स्कूल चला जाता है। तभी हमें एक डरावनी आंखें दिखाई जाती हैं जो एडगर की ओर देख रही थीं। अब हमें एक पुलिस वाला देखने को मिलता है जिसका नाम मिक्की है और वो मिसिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। इसके बाद जब विंसेंट शाम को अपने काम से लौटता है तो उसकी परेशान पत्नी उसे बताती है कि उनका बेटा एडगर स्कूल पहुंचा ही नहीं और बाहर पुलिस वाला बैठा है जिसे तुमसे बात करनी है। मिक्की ही इस केस को देख रहा है। फिर मिक्की विंसेंट से पूछताछ करता है। फिर मॉम विंडो से देखकर बताती है कि नीचे मीडिया वाले आ गए हैं। अब जब पुलिस वाला इस बूढ़े कर्मचारी से पूछता है जो इन्हीं की बिल्डिंग में रहता है, वो कहता है एडगर अच्छा लड़का था। मिक्की को शक होता है और वो कहता है था। फिर बूढ़ा कहता है गलती से मुंह से निकल गया। अब मिक्की को एक क्लब में जाते हुए दिखाते हैं जिसका नाम लक्स है। वहाँ मिक्की वॉशरूम में था जहाँ कुछ लड़के एक लड़के को मार रहे थे। फिर वो लड़के मिक्की को मारने के लिए आते हैं। मिक्की लड़के को दबोच लेता है और कहता है कि वो पुलिस में है। तब पता चलता है वो लड़के क्राइम डिपार्टमेंट से हैं। अब हमें एडगर के पेरेंट्स देखने को मिलते हैं। न्यूज़ में एडगर के गायब होने की खबर दिखाई जा रही थी। ये दोनों बहुत परेशान थे। अब हमें मिक्की और उसके सीनियर को दिखाया जाता है जहां पता चलता है कि मिक्की पहले क्राइम डिपार्टमेंट में काम करता था। लक्स की वजह से उसका ट्रांसफर हो गया। उसके बाद जब मिक्की एक टी शर्ट दिखाता है तो मॉम रोने लगती है क्योंकि ये टी शर्ट एडगर का है और इस पे खून लगा है। वो मिक्की से पूछती है क्या एडगर मर गया? फिर वो दोनों बहुत उदास थे। अब कुछ टाइम बाद रात में अब उदास विंसेंट को दिखाया जाता है जो एडगर के रूम में था। एरिक को देखकर वो एरिक का स्केच बनाना शुरू कर देता है। एडगर को ढूंढने की पूरी कोशिश जारी थी। मिक्की लक्स की रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है जिससे एडगर को ढूंढने में उसकी मदद हो। अब विंसेंट अलार्म को बंद करता है और बेड से नीचे गिर जाता है।
तभी एरिक के जैसा दिखने वाला एक मॉन्स्टर आकर विंसेंट को जगाता है। विंसेंट उसे देखकर हैरान रह जाता है और तभी एक लाल से बोरे जैसी चीज दिखती है और तभी एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो बायो में से देखकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।